अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फोटोशॉप की तीसरी क्लास के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम फोटोशॉप की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स के क्या फंक्शन है, लेयर्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फोटोशॉप में लेयर्स के लिए मज़ीद क्या क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं। मैं सबसे पहले एक नई फाइल को क्रिएट करता हूँ। फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर न्यू के ऊपर और फिर मैं ओके कर लेता हूँ। मेरे सामने एक नई फाइल ओपन हो गई है, नई फाइल क्रिएट हो गई है। तो मैं यहाँ पर लेयर्स के ऑप्शन की तरफ आता हूँ। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लॉक का निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेयर लॉक है, यानी कि इस पर ताला लगा हुआ। आप इसके ऊपर कोई किसी किस्म का काम नहीं कर सकते हैं। मैं पहले से किसी इमेज को ओपन करता हूँ, फाइल के ऊपर जाता हूँ, इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और मैं ओपन करता हूँ। तो ये भी आप देखें, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। यहाँ से भी आप किसी भी इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा पहले से बनी, अच्छा एक होता है फाइल को ओपन करना और एक होता है प्लेस करना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी हम करके देखते हैं। मैं दोबारा से फाइल के ऊपर जाता हूँ और मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया, देखें पहले मेरी ये वाइट बैकग्राउंड थी, वो एक अलग फाइल थी, ये एक अलग फाइल बन गई है। ठीक है, अब मैं फाइल को प्लेस करता हूँ। प्लेस के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने प्लेस कर लिया। तो क्या हुआ, मेरे पास फाइल अभी तक, मैं अभी इंटर प्रेस करूँगा, ये आपके सामने जो ये सिलेक्शन के निशान लाइन्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। इंटर प्रेस किया, ये ख़त्म हो गई हैं। तो आप देखें जैसे ही मैंने प्लेस किया तो वो पहले वाली फाइल के ऊपर आ गई है। तो जबकि यहाँ पर जब मैंने ओपन किया था तो इस जगह पर एक नई फाइल हमारी ओपन हो गई थी। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम मज़ीद किस किस तरीके से फाइल को ओपन कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से जाता मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ उस फोल्डर में जहाँ पर आपने अपनी पिक्चर रखी हुई है। जैसे यही वाली है, इसी को मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा। फोटोशॉप के ऊपर क्लिक किया मैंने, अच्छा मैं इसको इसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर क्या होगा रखता हूँ। यहाँ पर मैंने छोड़ा तो ये फाइल प्लेस हो गई है अगेन। ठीक है, फाइल को प्लेस करने के लिए फाइल को उसी जिस फोल्डर के अंदर मौजूद है वहाँ से सिलेक्ट करके आप इसी डॉक्यूमेंट में रखेंगे, छोड़ेंगे तो ये प्लेस हो जाएगी। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये सारे ऑप्शन हम दोबारा से देखेंगे। ठीक है, ये डिलीट कैसे होगी, न्यू लेयर कैसे क्रिएट होगी, ये हम देखते हैं। तो मैं यहाँ से मिनिमाइज करके दोबारा उसी फोल्डर पे जाता हूँ। अब मैं इसी को दोबारा से ओपन करता हूँ इस फोटोशॉप के आइकन के ऊपर, फिर मैं इसको ऊपर यहाँ पर रख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर किया तो ये फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, तो क्योंकि ये साइड के ऊपर इसने नई फाइल क्रिएट कर ली। उम्मीद है कि फाइल प्लेस करने और ओपन करने के दो अलग अलग तरीकों की आपको इजीली समझ आ गई होगी। तो अब मैं जाता हूँ लेयर्स की तरफ। लेयर्स के ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये वाली फाइल है, तो ये तो चूंकि ट्रांसपेरेंट पिक्चर थी इस वजह से इसने इसे लॉक का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन खैर आप अगर लॉक नहीं थी तो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से लॉक कर लिया। तो आप इस तरीके से लॉक भी कर सकते हैं। ये वाला लॉक है बाय डिफॉल्ट। मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ। देखें ये कह रहा है कि कैन नॉट मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक। मूव टूल के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव का क्या मतलब है, हरकत देना, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल को या किसी भी इमेज को लेके जाने के लिए होता है, लेकिन चूंकि नहीं जा रहा है इसकी वजह ये है ये लॉक है। अच्छा, किसी भी फाइल को अनलॉक करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल अनलॉक हो गई है। अब ये देखें इजीली मूव हो रही है। तो इससे पहले मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ, मतलब अभी ये अंडो नहीं हो रहा था। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसे मैं दोबारा से लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, इस फाइल को। तो अब क्या है, मैं इसमें ना कोई कलर्स वगैरह फिल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं इसमें ना आल्ट बैक, ये देखें आल्ट और बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो इसमें कलर भी नहीं हो रहे। ठीक है, इससे मैं मज़ीद पेन टूल लेकर इस पर कलर डाल रहा हूँ तो वो भी नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि ये लॉक लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसी को ना, बल्कि एक और ये वाली इमेज है, यहाँ पर मैं इस वाले लॉक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर लॉक के ऊपर क्लिक करके मैंने इसको अनलॉक कर दिया है। तो मैं इस लॉक के तीन चार तरीके हैं। एक ये है ट्रांसपेरेंट लॉक,
और एक ये है लॉक इमेज पिक्सल, एक ये है लॉक पोजीशन और एक लॉक ऑल है। सबसे पहले है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल, मैं इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ट्रांसपेरेंट के लिए लॉक हुआ है। ये वाली जो पिक्चर है ये ट्रांसपेरेंट है। ये पेन टूल है, पेन टूल की मदद से आप कलर फिल करते हैं। मैं यहाँ पर देखो कलर भर रहा हूँ, तो ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया ना, यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो कलर फिल करेगा। तो ये चूंकि मैंने ट्रांसपेरेंट को लॉक किया हुआ है इसलिए ये कलर फिल नहीं कर रहा। अब ये वाली पिक्चर चूंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये इसके ऊपर कलर इजीली फिल कर रहा है। ठीक है, तो इसका फायदा ये हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग तेजी में काम कर रहे होते हैं या बहुत बारीकी में काम होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो हमने पिक्चर को चूंकि कट करके लाया होता है तो उसकी ये चाह रहे होते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर कलर फिल नहीं हो। तो इस वजह से हम लोग ट्रांसपेरेंट को, हमारे पास पिक्चर ट्रांसपेरेंट होती है, हम उसको लॉक ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर इसके कॉर्नर के ऊपर इजीली कलर फिल कर लेते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि बैकग्राउंड के ऊपर वो कलर नहीं जाता। तो ये जब आप लोगों को मैं ऐसी एग्जांपल्स दूंगा तो ये आपकी समझ में इजीली आएंगी। तो अब उसके साथ ही दूसरा ऑप्शन है लॉक इमेज पिक्सल। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब देखें मैं इसके ऊपर कलर इसके पेंट टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसने पिक्सल को लॉक कर दिया। अब इसके इन पिक्सल में या इस इमेज में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जबकि मैं मूव टूल लेता हूँ और ये इजीली देखो मूव हो रहा है। अब मैं मूव टूल के ऊपर लॉक कर लेता हूँ, अब ये मूव नहीं होगा। अच्छा, ये इसकी ज़रूरत क्या पेश आती है? बाज़ वक़्त हम काम कर रहे होते हैं तो इमेजेस हमारी आगे पीछे हो जाती हैं, तो इसलिए हम इनको फिक्स कर लेते हैं कि इसको मैंने मूव नहीं करना, इसके ऊपर मैंने ब्रश टूल नहीं लगे इस पिक्चर के ऊपर। ऐसा होता है ना कि दो दो तीन तीन पिक्चर एक साथ होती है और बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं, हम उनके ऊपर कलर फिल कर रहे होते हैं। तो ये उस मकसद के लिए उससे काम आती है। लेकिन जब आप लोग इसके ऊपर सही तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये सही तरह से समझ में आएगी और आगे चलकर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिकली आप लोगों को इन लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ओपेसिटी है, एक फिल है। मैं ओपेसिटी को डाउन करता हूँ, आप देखना ये इमेज गायब होनी शुरू हो रही है। बल्कि ऐसा कर लेते हैं, इसी इमेज को मैं यहाँ से मूव टूल के ऊपर से हटा लेता हूँ, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। कंट्रोल टी का मतलब ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसके साइज को मैं अब यहाँ से ड्रैग करूँगा तो ये पिक्चर, इसका साइज छोटा आ जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसके ना बैकग्राउंड के ऊपर अनलॉक कर लिया मैंने। इसकी बैकग्राउंड का कलर मैं कर लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, नीचे वाली लेयर के। अब मैंने ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्लिक किया तो इसके ऊपर अब मैं क्या कर लेता हूँ, ओपेसिटी इसकी कम करता हूँ। क्योंकि मेरी ऊपर वाली सिलेक्ट है इसलिए ऊपर वाली इमेज की ओपेसिटी कम होगी। अगर इसके नीचे 3-4 और भी पिक्चर्स होती तो जिस लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे ना, उसी लेयर के ऊपर उसी की ओपेसिटी भी कम होगी, उसी का कलर भी कम होगा। इसकी मैं ओपेसिटी कम करता हूँ। देखिए, जैसे मैं ओपेसिटी कम करूँगा तो ये डिम होनी शुरू हो जाएगी, बल्कि एक वक्त आएगा ये ख़त्म होना शुरू हो गई। बल्कि मैं एक और इमेज लेकर आता हूँ यहाँ पर, उसके ऊपर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ओपेसिटी से मज़ीद क्या होता है। ये वाली देखें, अब ये है कि मैंने अब ऐसा है कि एक ही स्क्रीन के ऊपर ब्लैक वाली जो हमारे पास बैकग्राउंड थी वो भी मौजूद है, ये वाली पिक्चर भी मौजूद है और इसके ऊपर ये तीसरी पिक्चर भी मौजूद है। अब ये है कि ये वाली पिक्चर नज़र क्यों नहीं आ रही, ये चूंकि उसके नीचे है। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। इसको ऊपर करने के लिए यहाँ से ड्रैग करके मैं ऊपर लेकर जाऊँगा तो ये पिक्चर सामने आ गई। तो मैं अब इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। अब देखें, जैसे मैं इसकी ओपेसिटी कम करता जा रहा हूँ ना, तो मुझे मतलब इस पिक्चर के पीछे से पिक्चर नज़र आनी शुरू हो गई है। तो आप मज़ीद कम करते जाएं या यहाँ से क्लिक करके आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो उसकी ओपेसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं अप वाले एरो से इसको वापस लेकर आता हूँ। फिल कलर की तरफ देखता हूँ, फिल कलर से भी सेम होगा। देखें, बैकग्राउंड वाली पिक्चर नज़र आना शुरू हो गई है। तो फिल कलर और ओपेसिटी दो अलग अलग चीज़ें। अभी तक आप ये समझ लें कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों से हमारी पिक्चर की ओपेसिटी कम होगी, उससे हमें बैकग्राउंड की जो भी इमेज होगी वो दिखाई देगी। अभी तक के लिए आप लोग इतना समझ लें।
अब इसके आगे और ऑप्शन है, ये मोड्स हैं, ठीक है, ये लेयर मोड्स हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये लेयर मोड काम कैसे करते हैं? ये लेयर मोड इस तरह से काम करते हैं कि आपकी जो दो लेयर्स होती हैं, टॉप वाली और उसके नीचे वाली, अभी टॉप वाली ये है और उसके नीचे वाली ये है, ये इन दोनों इस ऊपर वाली पिक्चर की नीचे वाली पिक्चर के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करेगा। मैं यहाँ से कर लेता हूँ डिसॉल्व, और अभी देखें डिसॉल्व के ऊपर इसने कोई फंक्शनलिटी नहीं दी, लेकिन मैं इसकी ओपेसिटी ये देखें कम कर लेता हूँ, तो अभी वो देखें किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से पिक्सल इसके गायब कर रहा है, ठीक है। हालांकि मैं नॉर्मल मोड के ऊपर कर लेता हूँ, नॉर्मल मोड के ऊपर आप देखें ये किस तरह से है, तो डिसॉल्व के ऊपर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब डार्कन इसके ऊपर इस तरह से दिखाई देगा, ओपेसिटी में इसकी अगेन फुल कर लेता हूँ। तो ये मुख्तलिफ मोड्स हैं, इन सब को इस्तेमाल आप करते जाएंगे तो ये आपको नज़र आएंगे। अभी माउस का मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी माउस का नहीं, मैं चार जो हमारी कर्सर कीज हैं उनमें से डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ और ये आपको डिफरेंट इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम इसके साथ ही आगे देख लेते हैं। इसके ऊपर ऑप्शन है काइंड का। ऐसा होता है कि बाज़ वक़्त हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक दो नहीं 15, 20, 25, 30 तक लेयर्स आ जाती हैं। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हमें कभी कभी 15, 20 जब आपके पास लेयर्स होंगी तो आपको लेयर ढूंढते हुए एक मसला हो जाएगा, मुश्किल पेश आती है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये सर्च का ऑप्शन है, सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ नेम, और आगे यहाँ पर सामने बॉक्स बन कर आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास 3 लेयर हैं, एक लेयर 1 है, एक डाउनलोड 1 है उसका नाम, एक लेयर 0 है। मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं डाउनलोड डी, जैसे मैंने डी लिखा देखें बाकी लेयर्स उसने गायब कर दी और डाउनलोड वाली लेयर वो सामने लेकर आ गया। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हमारे पास 15-20 लेयर्स होती हैं तो हमें उस जिस लेयर को ढूंढना है, जिसके ऊपर काम करना है, तो इस तरह से हमें इजीली मिल जाती है। फिर ये बहुत सारी इफेक्ट्स हैं, आपने किसी लेयर के ऊपर ये इफेक्ट आपने अप्लाई किया और स्ट्रोक किया और इनर ग्लो किया, ये इफेक्ट कैसे अप्लाई होते हैं ये भी हम जाकर अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने किसी जिन लेयर्स के ऊपर अप्लाई किए होते हैं उनको अगर आप इफेक्ट से ढूंढना चाहें तो इफेक्ट से भी ढूंढ सकते हैं। ये जितने भी ऑप्शन है ये फाइलों को ढूंढने के मुख्तलिफ तरीके हैं, नाम भी है, उसकी किस्म कौन सी है, और इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम यहाँ मज़ीद ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। किसी फाइल को अगर मैंने डिलीट करना है, मैं इसको क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा डिलीट के बटन के ऊपर, तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर हाइड का ये आइज़ है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये लेयर मौजूद तो रहेगी मगर ये हाइड हो गई है, छुप गई है, और ये यहाँ पर सामने नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके साथ ही ऑप्शन है अच्छा क्रिएट का, क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा, नई लेयर क्रिएट हो गई। इसको मैंने जिस पोजीशन के ऊपर लेके जाना है ड्रैग करके मैं उसी पोजीशन के ऊपर जाकर छोड़ूंगा तो ये उसी पोजीशन पर आ जाएगी। अच्छा, मैंने डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करनी है, लेट्स से कि ये लेयर 1 है, इसकी डुप्लीकेट चाहिए, इसको ड्रैग करके मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उसी की डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो गई। इसी को क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा डिलीट के ऊपर तो ये डिलीट हो गई। अच्छा, और उसके बाद ऑप्शन है फोल्डर का। फोल्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया, एक फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर आपने कौन कौन सी लेयर डालनी है, लेयर 1, लेयर 2, लेट्स से कि मैंने ये दोनों डालनी है, तो मैंने इसको भी इसमें ड्रैग कर दिया। अब ये देखें इसके बराबर में आ गई, इसको भी इसमें मैंने ड्रैग कर दिया, तो ये दोनों इसी में आ गई हैं। तो अब ये है उसके अच्छा, अब एक और चीज़ है, लेयर्स। अच्छा, इसको आप लोग कंट्रोल जी से भी अगर आप करेंगे तो ये कंट्रोल जी से भी इसका ग्रुप बन जाएगा। तो उम्मीद है लेयर्स के बारे में आज आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।